क्या सौतेली माँ बुरी होती है। पीहू 5 साल की बच्ची है। उसकी माँ को गए हुए करीब 6 महीने हो गए हैं। पीहू की दादी बड़ी मुश्किल से घर और छोटी सी बच्ची को संभालने में लगी रहती है। अपने बूढ़े शरीर से ज़्यादा काम संभाल नहीं पाती है। इसलिए उन्होंने पीहू के पापा से कहा, देखो विशाल, अब मुझसे इतना काम नहीं हो पाता। अब तुम दूसरा विवाह कर लो। इतनी पहाड़ सी जिंदगी अकेले तो नहीं काटी जा सकती। और पीहू का भी तो सोचो। माँ सच ही तो कह रही है। इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटना तो नामुमकिन ही होगा। और पीहू को प्यार, माँ का प्यार कैसे मिलेगा। यह सब सोचकर विकास विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गया। महीने भर के अंदर ही उनके पास विवाह के प्रस्ताव के ढेर लग गए, लेकिन सभी प्रस्ताव विवाहित महिलाओं द्वारा ही भेजे गए थे, जिनमें एक प्रस्ताव ऐश्वर्या द्वारा भेजा गया था और जिसका 3 साल का एक बेटा भी था। बस यही बात पीहू की दादी सुनीता जी को खटक रही थी। जिसका खुद का एक बच्चा है, वह मेरी पीहू का ध्यान कैसे रखेगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद वह विवाह के लिए तैयार हो गई और एक सादे समारोह में ऐश्वर्या और विशाल का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के 2-3 महीने हो चुके थे। ऐश्वर्या ने घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया। विशाल की दादी बुआ विवाह में नहीं आ पाई क्योंकि उनके पति की हार्ट सर्जरी हुई थी। तभी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो उन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया। दादी बुआ के घर में आते ही ऐश्वर्या उनकी आवभगत में लग गई। जब रात्रि का टाइम आया तो दादी बुआ ने पीहू के साथ सोने की इच्छा जताई। सुनीता जी दादी बुआ का स्वभाव अच्छे से जानती थी, इसलिए वह चुपके से ऐश्वर्या से बोली कि पीहू को अकेले उनके साथ में सोने न देना। वह बच्चे के दिमाग में कुछ भी बात डाल सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्या को लगा कि दादी बुआ नाराज हो जाए, इसलिए पीहू को उनके साथ सोने की परमिशन दे दी। रात में सोने के टाइम दादी बुआ ने पीहू से पूछा, न्यू न्यू मम्मी कैसी है। बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार भी करती। अरे तू यह क्या कह रही है। मैंने आज देखा वह अपने बेटे चीकू को चॉकलेट केक दे रही थी और तुझे तो दिया ही नहीं। क्या तुझे चॉकलेट केक मिला? क्या तूने आज खाया? मैंने न्यू मम्मा को देखा, अपने बेटे से ज़्यादा लगाव रखती है, इसलिए तुझे नहीं दिया। और जब तू बड़ी होगी तब तेरे घर का सारा काम करवाएगी और न करने पर तेरी पिटाई भी करेगी, क्योंकि तेरी रियल माँ नहीं है। और तेरे पापा तो ऑफिस चले जाएंगे, तुझे बचाएगा कौन? वह तो तेरी सौतेली माँ है, वह तुझे कभी भी प्यार नहीं देगी। यह सब बातें सुनकर पीहू सहम गई और रोने लगी। उसके बगल में ही ऐश्वर्या का रूम था। पीहू के रोने की आवाज़ सुनकर ऐश्वर्या दौड़ी दौड़ी दादी बुआ के कमरे में गई, जहां पीहू पसीने से लथपथ थी और रोए ही जा रही। अरे पीहू, यह क्या हो गया? और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने कमरे में ले गई। पीहू बोली, मम्मी क्या आप मुझे प्यार नहीं करेंगे? क्या आप मुझे मारेंगी? नहीं बेटा, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो। मैं भला आपकी पिटाई क्यों करूंगी? जैसे चीकू वैसे आप भी मेरी ही बेटी हो। शोर सुनकर सुनीता जी भी अपनी कमरे से बाहर निकल आई और सारी बातों का पता चलने पर उन्होंने दादी बुआ से जाकर बात भी की कि दीदी, आखिर पीहू के कोमल मन पर क्या क्या बातें डाल दी है। बच्चों का मन इतना कोमल होता है और आपने अपने कितने गंदे पौधे उस पर रोहित कर दिए। कल को यह रोपे हुए पौधे पेड़ बन जाएंगे। जब से ऐश्वर्या आई है, पीहू उसे अपनी माँ मानती है और चीकू को तो अपना भाई, बेस्ट फ्रेंड मानती है। पीहू को लूज मोशन हो रहे थे, इसलिए उसे केक नहीं दिया। आपने दिमाग में क्या क्या डाल दिया। सॉरी दीदी, आपने अच्छा नहीं किया। मेरे विशाल की दूसरी शादी से कोई भी खुश नहीं है। सभी रिश्तेदार यही चाहते कि दोबारा इसका घर न बसे, लेकिन मैंने सच्चे दिल से कान्हा जी से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और ऐश्वर्या जैसी बहू को हमारे पास भेजा। अब ऐश्वर्या और चीकू इस घर का अभिन्न हिस्सा हैं, जैसे कि विशाल और पीहू।
हमारा परिवार पूरा हो गया है और कोई भी अपने विचारों या अपने गलत तरीकों से इसे तोड़ नहीं सकता। दादी बुआ के मकसबे अधूरे ही रह गए। सुबह सुबह ही वो पैकिंग करके अपने घर वापस निकल चुकी थी। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि जब एक सौतेली माँ आती है तो लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि यह तो सौतेली माँ है और यह मेरे बच्चे को इतना प्यार नहीं देगी, जबकि यह पूरी तरह सच नहीं है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।